हम सभी अपनी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस पाना चाहते हैं, बट इस सक्सेस से भी ज़्यादा हम कहीं ना कहीं अपने फेलियर से डरते हैं। हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम असफल हो जाएं। आज आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनको जानकर आप लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे। पहला मूल मंत्र है, यानी कि कभी आप किसी से मत कहिए कि भाई मुझ में कमियां बताइए। जब भी आप कभी किसी से कमियां पूछते हैं, जो कमियां आप में दिख रही होती हैं वो तो वो बताता ही बताता है। साइमल्टेनियसली वो क्या करते हैं कि जो कमियां आपके अंदर नहीं भी होती हैं वो भी आपके अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो भी आपको बताते हैं। आप भी उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करते हो जो आपके अंदर होती ही नहीं है। यानी कि आप परफेक्ट होते हो बट आप दूसरों को मौका देते हो कि नहीं भाई कमी निकालो, यानी कि मैं पूरे तरीके से अच्छा हूं लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे डैमेज करो और फिर मैं सही करूंगा। सो फ्रेंड्स, इसकी गहराई को समझिएगा। आपके अंदर जो भी कमियां हैं, ठंडे मन से, अच्छे दिल से, शांत दिल से खुद का आंकलन यानी कि स्वयं का आंकलन करिए और खुद से खुद को जज करिए कि भाई कौन सी कमियां हैं और उनको कैसे दूर करना है, रादर देन किसी भी टॉम डिक हैरी से पूछने की कि भाई मेरे अंदर कमियां बताओ। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमारे साथ क्या होता है कि जब हम अपने पद पर चल रहे होते हैं सो हमें जो आगे आने वाले लोग होते हैं या हमारे साथ के लोग होते हैं या जो लोग जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं, सो हमें किस चीज की प्रॉब्लम आती है कि कई बार लोग हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे होते हैं, कई बार लोग हमें इग्नोर कर रहे होते हैं, कई बार लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और कई बार लोग हमारा अनड्यू मजाक उड़ा रहे होते हैं। जो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें फेल करने के लिए काफी होती हैं या हमें खुद को तोड़ने के लिए काफी होती हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि भाई हम करें तो क्या करें। कोई भी हमें सपोर्ट करने को राजी नहीं है और इतना उपहास, इतना मजाक या इतना क्रिटिसिज्म, क्या मैं ऐसा ही हूं या इतनी सारी कमियां मेरे अंदर है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मूल मंत्र समझ लीजिए, जो आपको सपोर्ट करे बहुत अच्छी बात है, नहीं सपोर्ट कर रहा है तो उसकी फितरत समझिए और अपने आप को खुद मजबूत बनाइए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, इग्नोरेंस सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि कोई आपसे अनड्यू मुंह बनाकर चल रहा है यानी कि आपकी तरफ मुखातिब ही नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर वो एक दफा मुंह घुमाकर चल रहा है तो आप 4 दफा मुंह घुमाकर चलिए, यानी कि आपको उसकी तरफ देखना ही नहीं है। तीसरी चीज फ्रेंड्स, ये जो क्रिटिसिज्म्स होते हैं यानी कि जो आलोचनाएं होती हैं, कुछ लोगों की आदत होती है वो हर समय आलोचना करते हैं और कई बार अपने को अच्छा सिद्ध करने के लिए आपकी आलोचना कर रहे होते हैं। सो उनके मकसद को समझिए रादर देन उनसे डिस्टर्ब होने की। तो उनकी बातें एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। ये साथ साथ फ्रेंड्स, जो मजाक उड़ता है, मजाक तो किसी का भी उड़ा देते हैं और ये जो मजाक या हंसी ठिठौली करने वाले लोग होते हैं कहीं ना कहीं हमारा मजाक नहीं उड़ाते हैं, एक दिन ये खुद मजाक बन के रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके मजाक को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, बी कंसिस्टेंट। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई लगातार लगातार निरंतर अथक प्रयास करते रहना है। जैसे हम सभी पूजा अर्चना करते हैं, जैसे मैं अपनी बात कहूँ, मैं जो भी सजेशंस आप लोगों को देती हूँ द सेम थिंग मैं भी वही चीजें फॉलो करती हूँ। जैसे पूजा करने की बात, मेरे जो इष्ट देव है वो हमेशा मेरे दिल के अंदर रहते हैं, लेकिन 2 दफा मैं पूजा करना नहीं भूलती हूँ, यानी कि मैं उसको शिद्दत के साथ करती हूँ, लगातार और रोज करती हूँ। यानी कि 2 दफे अगर मुझे पूजा करनी है तो वो करनी है, एट एनी हाउ एंड कम व्हाट में। द सेम वे मेरे जितने भी काम हैं फ्रेंड्स, आज मैं दुखी हूँ, आज मैं खुश हूँ, या आज मैं बहुत खुश हूँ, या आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कहीं से भी अपने ये जो काम है उसको ब्रेक नहीं करती। जो नियम मैंने बनाया है या जो चीजें मुझे करनी है, कम व्हाट में, मैं उन चीजों को लगातार करती रहती हूँ। और फ्रेंड्स, यही कंसिस्टेंसी होती है। मैं सफलता या असफलता का रोज रिजल्ट नहीं देखती हूँ। पहली चीज मैं ये डिसाइड कर लेती हूँ कि भाई मैं अपने एफर्ट्स में कितनी पक्की हूँ और उसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ। और फ्रेंड्स, उसका नतीजा क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप ही सफलता मिल जाती है। और फ्रेंड्स, जब आप अपने ऊपर इतनी मेहनत करते हैं, हर काम को फोकस होकर करते हैं, सो कहीं ना कहीं खुद पर विश्वास आता है। और फ्रेंड्स, ये जो खुद पर विश्वास होता है, जैसे कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो आपको कभी भी फेल नहीं होने देते। यानी कि कहीं आप कभी कमतर भी हो रहे होते हैं, सो आपका अंदर से कॉन्फिडेंस आपको बोलता है कोई बात नहीं, प्लान ए नहीं तो प्लान बी पे वर्क करो, प्लान बी नहीं तो प्लान सी पे वर्क करो और काम तो करो रादर देन इतना सोचने के। सो फ्रेंड्स, रिलाई ऑन यू। के साथ साथ फ्रेंड्स, हम कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं लेकिन हम उस काम को पूरे मन से नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि जो गोल सेटिंग होती है, कहीं ना कहीं अपना लक्ष्य निर्धारित करने वाली बात होती है, हमने अपना लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया होता, हम बस काम करने के लिए कर रहे होते हैं और कहीं पे भी जरा सी अगर दिक्कत आती है तो वहीं का वहीं हमारे काम छूट जाते हैं, यानी कि ये जो कंसिस्टेंसी है वो वहीं पर ब्रेक हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि पहली चीज तो अपना गोल बनाइए, अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके साथ साथ उस लक्ष्य पे तो फोकस करना ही करना है, द सेम वे खुद पे भी फोकस करना, यानी कि खुद का भी ध्यान रखते हुए चलना है कि जो मैं हूं मुझे किसी भी हालत में खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लाइफ में कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है और कभी पता नहीं क्या ही हो
जाता है। हम ही है कि अपनी सोच से अपनी किस्मत को बदल देते हैं। सो फ्रेंड्स, लाइफ में जो भी हो रहा है, बट हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करिए कि भाई कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है या इसमें से क्या चीज मैं अच्छा निकाल सकता हूँ। और फ्रेंड्स, जिस दिन आपको ये पॉजिटिविटी ढूंढनी आ गई, फ्रेंड्स 110% आप सक्सेसफुल होके रहेंगे। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुश्मन तो वैसे ही हमारे अपने आप ही बनते रहते हैं, पर बात ये आ रही है कि जानकर कभी किसी से दुश्मनी मोल मत लीजिए। कहते हैं ना कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलिए, यानी कि आपकी किसी से बहुत ज्यादा बॉन्डिंग नहीं है या आप किसी को नहीं पसंद करते और सामने से ये भी पता है कि अगला भी आपको पसंद नहीं करता है, डिस्पाइट ऑफ दैट अगर आपको हाथ मिलाने का मौका मिल रहा है, अगले से गले लगने का मौका मिल रहा है, मौके को मत गंवाइएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जितने हम अपनी लाइफ में रिलेशंस बनाते जाते हैं, जितने अच्छे से अच्छे लोगों से मिलते जाते हैं और ये जो चेन हम अपनी लाइफ में बढ़ाते जाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें सफलता की सीढ़ी चढ़ने में हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, होप वीडियो का जिस्ट तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बट कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा कि आप इसको भी तुरंत इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।